दर्शकों, मैं आज उपस्थित हूँ बागेश्वर जनपद के सुदूर तहसील कपकोट में और यहाँ पर तिरुवा बाई कुसुम फिल्म स्टूडियो है। और मेरे सामने जो शख्स उपस्थित हैं अर्जुन खलपटिया, वो एक बेहतरीन व्लॉगर हैं और ट्रैकर भी हैं, साथ ही साथ बहुत बेहतरीन सिंगर भी हैं उभरते हुए। मैं उनका स्वागत करता हूं अपने धात सुनो चैनल पे और निवेदन करता हूं कि अर्जुन जी अपना परिचय खुद अपने अंदाज में देंगे। जी, सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का, दात सुनो का। और मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के मल्लादानपुर क्षेत्र से मेरा गांव पड़ता, छोटा सा मिकिला खलपट्टा, और वहीं से मैं बिलोंग करता हूं सर। बहुत अच्छी बात है। मैं अर्जुन जी का विगत 1.5-2 साल से इनके व्लॉग्स देखते आ रहा हूँ, रेगुलर देखता हूँ। और इनके व्लॉग्स में जो मैं विशेष चीज़ें देख रहा हूँ वो स्थानीय जो कल्चर है, जो हम जिस परंपरा को, जिस रस्म रिवाज को हम भूलते चले जा रहे हैं, उस परंपरा को हमारे जो यहाँ से माइग्रेट हो चुके हैं लोग, जो अन्य राज्यों में रह रहे हैं या फिर ये कहें कि अब्रॉड में कहीं ना कहीं विदेशों में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए एक सुकून देने वाली, एक मनोरंजन के लिए जो बातें होती है, जो यहाँ का हमारा खान पान है, यहाँ का पहनावा है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ की जो जैविक खेती है, जो एक भौगोलिक विविधता हमारे यहाँ है, प्राकृतिक सौंदर्य जो हमारे यहाँ का है, उसको विदेशों तक पहुँचा रहे हैं। तो ये बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। अर्जुन जी, आपने अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कब से करी? जी, सबसे पहले तो मैं एक बार अपने इंटर करने के बाद, पढ़ाई के बाद भर्ती के चक्कर में मैंने रानीखेत चला गया था 1-2 साल। फिर भर्ती में नहीं हो पाया मेरा। फिर मैंने कहा फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा अपने दानपुर के लिए और कुछ यूट्यूब के ऊपर काम किया जाए। तो मैंने शुरुआत पे तो हमारे गांव में नेटवर्क नहीं थे, मतलब अभी भी कंडीशन ऐसी है। फिर मैं क्या करता था, घर से वीडियोस बनाने के बाद कभी भराड़ी, कभी कपकोट, बागेश्वर आया करता था हफ्ते में अपलोड के लिए। यहाँ पे वहाँ पर नेटवर्क की तो इतनी सुविधा थी नहीं। फिर मेरे भाई लोग कुछ हल्द्वानी में, बागेश्वर में जो लोग पढ़ते थे वो बताते कि यार आज की वीडियो में ऐसा रहा, ये हुआ। हफ्ते में, महीनों में यहाँ पे आया करता था मैं। फिर जैसे वहाँ पर नेटवर्क कंटिन्यू हुए, फिर मैंने उसके बाद ये जारी रख दिया। अच्छा, आपने जैसे आप बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं कि आपके यहाँ बहुत समस्याएं हैं। वास्तव में वहाँ पर कनेक्टिविटी का इशू तो है। आपको लगभग, आप अपने वीडियोज़ में बताते हैं कि 1.5-2 किलोमीटर दूर आकर के आप कहीं ऊंचे स्थान पर आकर के आप अपने वीडियोज़ को अपलोड करते हैं, कितना कठिन रहता होगा। लेकिन फिर भी आप आजकल जो है डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो पाता है? जी सर, मैंने एक रूटीन बना दिया है अब डेली का। मैंने कहा चलो इसमें अगर अपना पूरा करियर डाले रहा हूँ तो मैंने कहा इसको करना चाहिए कंटिन्यू, इसीलिए टाइम निकल जाता है सर। बिल्कुल जी, जहाँ चाह वहाँ राह बोलते हैं जी। तो अर्जुन जी, मैंने आपकी कुछ वीडियोस ट्रैकिंग की भी देखी हुई हैं, तो आपने कहाँ कहाँ का ट्रैक किया है और किस तरीके के आपको लोकेशंस वहाँ पे मिलती हैं? जी, ज़्यादा बाहर तो नहीं, पर बुग्यालों का मैंने, मतलब अपने लोकल में ही बुग्यालों का मैंने, चाहे पिंडर घाटी हो या रामगंगा घाटी हो, सरयू घाटी के जहाँ पे बड़े जहाँ पे फेमस बुग्याल है, वहाँ का विजिट किया सर मैंने। अच्छा जी। तो वो तो जो प्राकृतिक, जो नैसर्गिक सौंदर्य है वहाँ का, वो तो देखने लायक है, आपके वीडियोज़ में वो झलकता भी है। और इसके अलावा मैंने आपको गाते हुए भी सुना है, तो किस तरीके के गाने आप गाते हैं? क्या आपकी खुद की रचना होती है या फिर किसी के लिखे हुए गीत आप गाते हैं? जी, सबसे पहले तो बचपन से ही मतलब माहौल था हमारे घर पे गाने के, पापा गाते हैं, सभी लोग माहौल था बचपन से ही। तो ये चीज़ तो मैं अपने घर के माहौल से ही बता सकता हूँ, ये चीज़ जहाँ से आई। और ज़्यादातर मैं अपना फोक म्यूजिक ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और सुनता भी वही हूँ मैं। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि अर्जुन जी ने अपने एक चाहत रखी हुई थी कि वो फौज में भर्ती हों, देश सेवा करें, लेकिन वो वहाँ पर असफल रहे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ऐसे दुर्गम स्थानों में जहाँ पर घर में जाने के लिए उनको करीब 5 या 7 किलोमीटर की, शायद मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, ऐसे विषम परिस्थितियों में वो वहाँ पर अपने हुनर को दिखा रहे हैं, अपने काबिलियत को स्थापित कर रहे हैं। ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि कुछ आपके गाए हुए गीतों के जो अंश हैं, जो गीत हैं, उनको हम सुनना चाहेंगे। ज़रूर सर, ज़रूर। तो शुरुआत में सबसे पहले पर्यावरण को बचाने का एक मैसेज है, और ये जो सॉन्ग है वो प्रहलाद मेहरा जी द्वारा गाया गया है, तो कोशिश करते हैं। उठो रे जागो सुनो रे लोगो, हिमालय दद्यूण छो, मिलजुली बे हम सबुले हिमालय बचूण छो। उठो रे जागो सुनो रे लोगो, हिमालय दद्यूण छो, मिलजुली बे हम सबुले हिमालय बचूण छो। मिलजुली बे हम सबुले हिमालय बचूण छो। पेड़ निवाला पहाड़ों में
यूं निरो हिमाला, धरती में छाई जालो पानी को अकाला। पेड़ निवाला पहाड़ों में यूं निरो हिमाला, धरती में छाई जालो पानी को अकाला। कर्ज ये को हमन पर कर्ज अब चुकोण छो, मिली जुली बे हम सबूले हिमालय बचूण छो। उठो रे जागो सुन रे लोगो हिमालय दजूण छो, मिली जुली बे हम सबूले हिमालय बचूण छो, मिली जुली बे हम सबूले हिमालय बचूण छो। वाह अर्जुन जी, आपने क्या सुंदर गीत गाया है। आपकी आवाज़ में वास्तव में जादू है और हम तो चाहेंगे कि आप आगे भी अपने सिंगिंग का भी जो कारवां है वो जारी रखिएगा। और मैंने सुना है कि आपने एक सहस्त्रधारा जो सरमूल नदी है, सरयू नदी है, उसके जो उद्गम स्थान है उस पर भी एक गीत अपना स्वरचित लिखा हुआ है। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों के लिए उस गीत के कुछ अंश गायक के सुनाएंगे और हमारे दर्शकों को भी उस स्थान के बारे में पता चले और उस गीत का आनंद दर्शक भी ले पाएँ। सर देखिए ऐसा है जैसे कि सरयू का जो मूल है सरमूल सौदारा, उसी के पड़ोसी गांव से हम भी आते हैं। हमारा छोटा सा गांव है खलपट्टा। तो जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो हमारी घर की जो बोली होती है, वो तो बस 2-4 गांव तक ही सीमित है। और मैंने सोचा यार कि ऐसे मैंने बोला सरमूल के बारे में कुछ तो नया करना पड़ेगा। और हमारी जो लैंग्वेज आते हैं, हम जैसे बागेश्वर आते हैं तो हमको बागेश्वर वाली पहाड़ी भी यहाँ की सीखनी पड़ती है। ठेठ पहाड़ी। हाँ, ठेठ पहाड़ी। हम जो हमारी दानपुरी है वो हम तक ही सीमित है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो 2-3 गाँव। तो मैंने कहा कुछ ऐसे शब्द लेता हूँ मैं जिससे सॉन्ग पूरा उत्तराखंड सुने, एक ऐतिहासिक सॉन्ग हो। तो ऐसा प्रयास रहा सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऊंचा हिमालय सौदारू बटी, मां सरयू बगनी। ऊंचा हिमालय सौदारू बटी, मां सरयू बगनी। भद्र तुंगा तबत कुंड बेरा, बागनाथ पूजनी। बागनाथ धामा तुमके प्रणामा, बागनाथ धामा तुमके प्रणामा। रक्षा करिए रख दिए ध्यान, रख दिए ध्यान, रख दिए ध्यान, रख दिए ध्यान, रख दिए ध्यान। भद्र तुंगा धामा लेनु तेरो नामा, भद्र तुंगा धामा लेनु तेरो नामा। रक्षा करिए रख दिए ध्यान, रख दिए ध्यान, रख दिए ध्यान, रख दिए ध्यान, रख दिए ध्यान। बहुत सुंदर अर्जुन जी, आपने अपनी स्वरचित जो रचना यहाँ पर गा के सुनाई है, वास्तव में उसको हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं। आपने अपने जो स्थानीय बोली है, जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, उस बोली को भी एक मंच दिया है, एक प्रयास किया है कि ये बोली अन्य राज्यों को भी सुनने को मिले, अन्य जगहों पर भी इस गीत के बोलों को समझ पाएँ लोग। तो आपने बहुत सुंदर रचना अपनी प्रस्तुत की है। वास्तव में आपने जो है एक अपनी स्थानीय जो बोली है, जो दानपुर की अपनी ठेठ कुमाऊनी है, उसको भी आपने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। ये काबिल तारीफ़ है। तो मैं अब आपसे ये चाहूँगा कि कोई भी जो भी गीत आपको पसंद आता हो या फिर जिस पुराने गायक कलाकार को आप पसंद करते हों, उनका एक आध गीत जो है आप यहाँ पर गा के सुनाएंगे, कुछ पंक्तियाँ। जी बिल्कुल, मेरा प्रयास रहता अपने ब्लॉग में भी, डेली ब्लॉग में भी यही कोशिश रहती मेरी कि अपना जो कल्चर है वो भी आगे, हमारा जो संगीत है और उसको भी काफ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश रहती है। तो एक छपेली और न्योली गीत से मैं शुरू करूँगा सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी। हो नेपाल बे वो पंछी आयो ये जोड़ी पानी की
रिसले हो तुइले म्यारा यो दिला तोड़ा ये भागी कब की रिसले मेरी भौजा चनारा मेरी भौजा चनारा मेरी के मुँह गाड़ी मेरी के मुँह गाड़ी इन्हें लौंडन के हो इन्हें लौंडन के मैं समझ दूं लो के हिटना बाटा सीट न मारो इन्हें लौंडन के मैं समझ दूं लो के हिटना बाटा सीट न मारो मेरी भौजा चनारा मेरी भौजा चनारा मेरी के मुँह गाड़ी मेरी के मुँह गाड़ी इन्हें लौंडन के मैं समझ दूं लो के हिटना बाटा सीट न मारो इन्हें लौंडन के मैं समझ दूं लो के हिटना बाटा सीट न मारो के हिटना बाटा सीट न मारो के हिटना बाटा सीट न मारो। बहुत सुंदर अर्जुन जी, आपने जो न्योली सुनाई, न्योली के बारे में यदि ये कहा जाए कि ये हमारे जो कुमाऊं के कल्चर है, जो हमारा जो संगीत है, उसकी आत्मा है, उसकी रूह है, तो कोई दो राय नहीं होगी। आपने शानदार प्रस्तुति न्योली की दी। अब मैं थैंक यू। मैं आपसे अब एक बात ये पूछना चाहूँगा। मैंने सुना है आपके बारे में कि आप एक म्यूजिक का ग्रुप भी चलाते हैं जिसका नाम आपने बहुत शानदार सा रखा हुआ है, आहा म्यूजिक। जी। तो इसके बारे में, इसकी थीम के बारे में जानना चाहूँगा। आपने आहा म्यूजिक इसका नाम कैसे रखा? सर, सबसे पहले जैसे हम किसी चीज़ को हम देखते हैं और जो चीज़ हमको अच्छी लगती है तो हमारे मुंह से, हम दानपुरी हैं, कुमाऊनी है, तो हमारे मुंह से वो निकलता है, आहा निकलता है ना। हमने बोला आहा संगीत की एक प्रस्तुति, तो इसी के ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया। और अपनी टीम जैसे लोकल में ही, अभी हम बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से उतना बाहर तो गए नहीं है टीम के साथ, पर प्रयास रहेगा सर हमारा। जैसे ना इंग्लिश में वाव बोलते हैं, वाव फैक्टर बोलते हैं, तो उस तरीके से आपने भी एक बिल्कुल आनंदित करने वाला, जो आह्लादित करने वाला शब्द होता है, वो पहाड़ी में जो बोला जाता है आहा बोला जाता है। जी। तो आपने उसी पे इसको, अपने टीम को बनाया हुआ है। जी। मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि आपकी टीम बहुत अच्छे गीतों की संरचना करे और अच्छा उसका जो है कार्यक्रम हो। और आप जैसे युवा जो ऐसे विषम परिस्थितियों में, इतने दूरस्थ स्थानों पर अपने इस व्लॉगिंग के कार्य को कर रहे हैं और सिंगिंग के प्रोफेशन को अपने जारी रखे हुए हैं और ट्रैकिंग भी आप समय समय पर कर रहे हैं, तो ये अपने आप में अद्भुत एक सम्मिश्रण है। और मैं तो आपको बहुत ज़्यादा, आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। जब भी मैं आपके व्लॉग देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी दिनों से आपको अप्रोच कर रहा था कि मैं आपसे बातचीत करूँ कि आप इतना समय कैसे निकाल पाते हैं। अन्य जो युवा साथी हैं उनके लिए भी आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं कि कहीं भी आप रहें, आप अपने हुनर से अपने रोज़गार को सृजित कर सकते हैं। जी। तो आपका बहुत बहुत आभार है। यदि आप हमारे धात सुनो चैनल के बारे में कोई बात रखना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं, आपने कैसे इस धात सुनो चैनल के बारे में जाना, या आप पहले से ही मेरे चैनल को देखते हैं, तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलना चाहें। सर, हाल में ही मैंने एक दिन YouTube पे जा रहा था तो आपका वीडियो सर्च लिस्ट में आ रहा था, और मैं एक्चुअल में जैसे हमारे जो पहाड़ का जो वीडियोज़ हैं, पहाड़ी वीडियोज़ होते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ सर उनको। तो पहाड़ के टैलेंट के बारे में आप बता रहे थे, मैंने कहा इस चैनल को मैंने सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वीडियो फिर रेगुलर देखना शुरू कर दिया सर आपका, और बहुत अच्छा लगा सर। और मेरे जो YouTube चैनल है धात सुनो, उसके दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? तो सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे सर का पूरा प्रयास रहता है कि पहाड़ का छुपा जो टैलेंट है अपने चैनल के माध्यम से, धात सुनो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। और सर धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू। मैं अर्जुन जी से ये पूछना चाहूँगा कि आप जैसे कि डेली व्लॉगिंग भी करते हैं, आप ट्रैकिंग करते हैं, आप सिंगिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं, तो मैं युवाओं के लिए एक संदेश भी आपसे चाहूँगा और ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप किस में अपना करियर बनाना चाहते हैं?
जी फिलहाल तो जो जर्नी है इसी को कंटिन्यू करना है सर, इसी में ब्लॉगिंग की जर्नी। जी जी, ब्लॉगिंग और साथ साथ में म्यूज़िक को भी लेना है। बिल्कुल जी। और आप जो है हमारे जो युवा साथी हैं जो अभी उभरते हुए कहीं पे कलाकार हैं या उनको गाने का शौक़ है या फिर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश यही देना चाहेंगे, अगर आप जिस चीज़ में भी हैं अपना पूरा 100 में से 100 दें, और यही कहना चाहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्जुन जी, आप हमारे धा सुनो चैनल पर आए, आपने अपनी बातें शेयर करी और आप किस तरीके से कितनी विषम परिस्थितियों में, जहाँ पर कि इसके अपने टावर भी नहीं आते हैं, इंटरनेट जो है काम नहीं करता है प्रॉपर तरीके से, आप ऐसे विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और फिर भी आप अपने दर्शकों के लिए इतना डेली का ब्लॉग जो है उन तक पहुंचा रहे हैं। और मैं अपने चैनल के जो भी दर्शक हैं या फिर जो मेरे संबंधित लोग हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अर्जुन खलपटिया जी का जो डेली व्लॉगिंग चलती है उसको अवश्य दिखेगा। उसमें कहीं ना कहीं आपको हमारी लोक संस्कृति, लोक व्यवहार, जो दैनिक जीवन है उसमें हंसी ठिठोली सारी चीज़ें वहाँ पर जो है ये कवर करते हैं और कहीं ना कहीं हमको एक ग्रामीण परिवेश का फील हमको शहरों में भी करवाते हैं। इस बात का मैं इनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप हमारे धा सुनो चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।